सी फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये वो टॉपिक है जो आपके क्लास 11th या क्लास 12th में फिलहाल नहीं था। नया टॉपिक है जो सीए फाउंडेशन में ही है। टॉपिक का नाम है एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, चैप्टर टॉपिक का नाम है एवरेज ड्यू डेट। चैप्टर थोड़ा कॉरेस्पॉन्ड करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह। जैसे अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 दिन का ग्रेस ऐड करते हुए मेच्योरिटी कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे यहां पर भी वही हमारे को कहानी कर रही है। द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर इज सिंपली कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इंडिविजुअल बिल चल रहा होता है। एक बिल है, 2 बिल है, 3 बिल है, ठीक है, ऐसा है। यहां पर देर दो पार्टीज के बीच में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग अलग अलग डेट्स, हम एक कॉमन एक एवरेज ड्यू डेट ले लेते हैं, जहां पर अगर हम पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं तो किसी भी पार्टी को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। मतलब मान लो मैंने और स्वप्निल ने 50 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, मतलब कुछ बीआर मैंने इशू कर रखे हैं, कुछ बीपी उसका है, कुछ मेरा बीपी है, कुछ मेरा बीआर है, इस तरह से अलग अलग डेट्स हैं। और वो उन 50 बिल की अलग अलग मेच्योरिटी है, क्योंकि एक ही दिन तो बिल बना नहीं, बिल बने हैं अलग अलग डेट्स के ऊपर। तो अलग अलग डेट्स के ऊपर जब बिल बने हैं तो उसका अलग अलग मेच्योरिटी है। अब मानो 50 बिल मेरे और स्वप्निल के बीच में, ऐसा खाली मेरा एक क्लाइंट स्वप्निल तो होगा नहीं। मान लो तुम सारे मेरे क्लाइंट्स हो जिनके साथ मैं बीआर बीपी खेलता रहता हूं ना, अगर हर आदमी के साथ मेरे 50-50 ट्रांजेक्शन भी पकड़ लेता हूं मैं बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल के लिए, तो देयर विल बी सो मेनी डेट्स जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है क्या? तो ऐसा ना करके मैं क्या करता हूं, स्वप्निल के साथ एक म्यूचुअल डेट डिसाइड कर लेता हूं, मतलब कैलकुलेट कर लेता हूं, जिस दिन उन 50 बिल का पेमेंट का जो भी अमाउंट मुझे लेना है या मुझे देना है, नेट करके हम एक डेट को ट्रांजैक्ट कर लेंगे। वो डेट पर अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पैसे लेते हैं या पैसे देते हैं, तो ना तो मेरा कोई नुकसान होगा ना ही स्वप्निल का कोई नुकसान होगा। ये बात समझ में आती है क्या सब लोग? पक्का 100% सब लोग को? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट, जहां मैं बहुत सारी ड्यू डेट्स को एवरेज करके एक ऐसा कॉमन डेट निकालूंगा, जहां पर एक ऐसी कॉमन डेट निकालूंगा जहां पर अगर हम सेटलमेंट करते हैं आपस में, तो ना तो मेरा कोई इंटरेस्ट का नुकसान होगा ना ही स्वप्निल का इंटरेस्ट का कोई नुकसान होगा। ठीक है क्या सब लोग? अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज हम सबने पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम ड्यू डेट निकालते हैं, मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? मतलब मानो 1 जनवरी का बिल है, 1 जनवरी का बिल है 3 महीने, 1 जनवरी का बिल है 3 महीने, कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। तो 1 जनवरी प्लस 3 मंथ्स और 3 दिन का ग्रेस, तो 1 जनवरी से 1 फैब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे, तो 1st, 2nd, 3rd कौन सा अप्रैल आ जाएगा? 4th अप्रैल आ जाएगा। ठीक है क्या सब लोग? ठीक है, दैट सेम यहां पर एवरेज ड्यू डेट के अंदर भी मुझे करना है। तो यूजेस ऑफ एवरेज ड्यू डेट, जिनमें से आप लोग के पास जिनके पास मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल खोल के देख लो, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो मेरी स्क्रीन आपको दिख ही रही है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यूजेस ऑफ एवरेज डेट ड्यू डेट के अंदर क्या क्या यूज है? पहला यूज लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स। आईयूडी कैलकुलेट करने के भी काम आता है। याद करो, हम जब वो पार्टनर्स ने अलग अलग दिन पे जो ड्रॉइंग करी है तो उसका भी तो अपन एक टाइम पीरियड का एवरेज निकालते थे, याद है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, ऐसा याद आता है कुछ? तो वो भी इज अ कंसेप्ट लाइक एवरेज ड्यू डेट वाला कंसेप्ट ओनली, वो कंसेप्ट इज आल्सो एन एवरेज ड्यू डेट वाला कंसेप्ट लाइक। तो वहां पे काम आता है व्हेन अमाउंट इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अगर अमाउंट का है तो एवरेज ड्यू डेट काम आएगा। वेयर अमाउंट इज लेंट इन 1 इंस्टॉलमेंट, तो ये 3 को आप मार्क कर लो। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस कम, पर बाई चांस पूछ ले व्हाट आर द यूजेस ऑफ एवरेज ड्यू डेट, तो देयर आर 3 uses of average due date, there are 3 uses of average due date। ठीक है, तीनों क्या है? कैलकुलेशन करना आईयूडी का, पार्टनर्स के आईयूडी के ऊपर, अमाउंट लेंड करा है वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में, और अमाउंट अगर लेंड किया गया एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में। इन तीनों के बारे में अपन बात करेंगे आगे। फिलहाल आप इसको मार्क कर लो कि 3 यूजेस क्या हैं एवरेज ड्यू डेट के। नाउ कैलकुलेशन कैसे करेंगे
ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं. So, if bill or invoice is payable on a specific date, the due date will be that specific date. मतलब मैंने बोला 5 जुलाई को पेमेंट होगा तो फिर 5 जुलाई ही मेरी ड्यू डेट है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है. ठीक है. और अगर लिखा है एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स और डेज आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग से स्टार्ट होता है. आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ ड्रॉइंग से बिल का टेन्योर स्टार्ट होगा, तो उसमें नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ मंथ्स ऐड करके 3 दिन किसके ऐड करने हैं मुझे? 3 दिन किसके ऐड करने हैं मुझे? ग्रेस के. वेल डन. 3 दिन मुझे ग्रेस के ऐड करने रहेंगे. क्लियर है क्या सब लोग? सब लोग? बढ़िया. ठीक है. तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे भी सही, अभी आ भी जाएगा तब भी अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे. फिर लिखा है इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम अब आएंगे कंसेप्ट ऑफ ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी. सेम एज बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम एज बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होगा, सेम टू सेम. अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज याद कर लेते थोड़ा सा. 2 तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक है आफ्टर डेट बिल और एक आफ्टर साइट. आफ्टर डेट का मतलब? वेरी गुड यार. डेट ऑफ ड्रॉइंग से टेन्योर जो है, बिल का टेन्योर जो है वो डेट ऑफ ड्रॉइंग से स्टार्ट हो जाता है, बिल आफ्टर डेट. बिल आफ्टर साइट? वेरी गुड. जिस दिन पार्टी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से टेन्योर ऑफ द बिल विल स्टार्ट. सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग ठीक है. बढ़िया. कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट व्हेन मैच्योरिटी डेट इज अ हॉलिडे. अच्छा, 2 तरह की हॉलिडे होती है. अगर पब्लिक हॉलिडे आ गया, अगर पब्लिक हॉलिडे आ गया फिर क्या होगा? 1 डे प्रायर. 1 डे प्रायर. बहुत बढ़िया. और अगर सडन हॉलिडे आ गया तो? सडन हॉलिडे आया तो 1 डे. 1 डे बिफोर आफ्टर. सडन हॉलिडे का मतलब? सडन हॉलिडे का मतलब ऑल ऑफ अ सडन कोई नेता निकल लिया, कर्फ्यू लग गया, दंगा हो गया, समवॉट लाइक दैट. ठीक है क्या? वो वाला जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है? सडन हॉलिडे का. तो सडन हॉलिडे के केस में 1 दिन बाद आ जाएगा. और पहले से पता है, पहले से कौन सी हॉलिडेज पता होती है? पब्लिक हॉलिडेज कौन सी पता होती है पहले से आपको? कौन कौन सी होती है पब्लिक हॉलिडे? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर. 3 ही है हमारे देश में पब्लिक हॉलिडे, ध्यान रखना. 3 ही है अभी फिलहाल हमारे देश में पब्लिक हॉलिडे. कौन सी है? कौन सी है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी. तो ये आया है, तो ये एक दिन पहले की बाद पहले. अच्छा, कभी 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 ऐसा हो कि पब्लिक हॉलिडे और सडन हॉलिडे क्लब कर जाए. मतलब मानो 15 अगस्त है, 15 अगस्त है और 14 अगस्त को ऑल ऑफ अ सडन राइट हो गए. अच्छा, 15 अगस्त इज पब्लिक हॉलिडे, 15 अगस्त क्या है? पब्लिक हॉलिडे है. पब्लिक हॉलिडे है मतलब 1 दिन पहले 1 दिन बाद. वेरी गुड. 1 दिन पहले आ गया 14 अगस्त. 14 अगस्त को दंगा हो गया तो सडन हॉलिडे हो गई. या कोई नेता निकल लिया तो सारे गवर्नमेंट ऑफिस को बंद कर दिया गया. या लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या होगा? तो 1 दिन बाद 15 अगस्त. 15 अगस्त मतलब वापस 14 अगस्त. तो ऐसा नहीं चलेगा जीवन के अंदर. कौन सा डेट जाएगा? 16 अगस्त. मतलब यहां पर आर्ग्यू करने वाली कहानी ये नहीं है कि सर सडन हॉलिडे आया तो 1 दिन बाद होता है, पर 1 दिन बाद तो 15 अगस्त से 14 अगस्त, तो 14 नहीं खेल सकते. और प्रैक्टिकल जीवन में मैं बैक डेट में नहीं जा सकता, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है. तो नेक्स्ट जो डेट आएगी वो, अब मान लो 16 अगस्त भी एक हॉलिडे है तो फिर 17 भी हॉलिडे तो फिर 18 एंड सो ऑन. जब नेक्स्ट पब्लिक वर्किंग डे आएगा तब आपका कैलकुलेशन किया जाएगा. ठीक है. तो यहां पर वही लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ड्यू डेट व्हेन द मैच्योरिटी डेट इज अ हॉलिडे. ठीक है. पब्लिक हॉलिडे है इंक्लूडिंग संडेज एंड अदर डेज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट.
ठीक है, संडे भी पब्लिक हॉलीडे है, इमरजेंसी और अनफोर्सिन हॉलीडे, तो यहाँ पे प्रीसीडिंग डे और यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोइंग डेट आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। नाउ चार अलग अलग केसेस हैं, चार अलग अलग केसेस हैं, तो अपन को केसेस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा है, विजिबल है या बड़ा करूं? विजिबल है या बड़ा करूं? ठीक है, ओके। तो मेरे को करने को जगह चाहिए होगी, इसलिए थोड़ा साइड कर रहा हूं। द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स बिटवीन द सेम पार्टीज। तो 500 रुपीज ड्यू है 3rd जुलाई को, 800 रुपीज ड्यू है 2nd अगस्त को, और 1000 रुपीज ड्यू है 11 सितंबर को। तीन अलग अलग डेट्स के ऊपर बिल का मेच्योरिटी चल रहा है, अमाउंट पेबल है। सजेस्ट अ डेट ऑन विच द बिल्स में बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर ऑफ द पार्टीज। मतलब आपको एक ऐसी डेट बतानी है जिस दिन ये कॉमनली डिसाइड कर ले। मतलब देखो, अभी अगर नॉर्मल जाते हैं तो नॉर्मल मुझे 3 बार या तो पैसे देने पड़ेंगे या 3 बार पैसे लेने पड़ेंगे अलग अलग डेट जाकर। तो हम चाहते हैं कि 3rd जुलाई, 2nd अगस्त, 11 सितंबर, जो 3 डेट्स मुझे दे रखी है, उसकी जगह हम कोई एक डेट डिसाइड कर लें जहां किसी पार्टी का कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, किसी पार्टी का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो 3rd जुलाई, 2nd अगस्त, 11 सितंबर, ठीक है, आपको कोई एक डेट डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, अब जब मैं एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा तो आई विल टेक कोई सा भी एक मेरा बेस डेट, कोई सा भी एक मैं बेस डेट ले लूंगा। कोई भी ड्यू डेट में से, आई रिपीट, कोई भी ड्यू डेट में से कोई एक डेट मैं अपना बेस डेट ले सकता हूं। कोई भी ड्यू डेट में से कोई एक डेट में अपना बेस डेट ले सकता हूं। तो मैं जनरली हमेशा फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन, जो सबसे पहली डेट होगी उसको मैं अपना बेस डेट ले लेता हूं। तो सबसे पहली डेट कौन सी आ रही? 3rd जुलाई, 2nd अगस्त, 11 सितंबर में से सबसे पहली डेट कौन सी है? 3rd जुलाई। सो लेट द बेस डेट बी 3rd जुलाई। तो बेस डेट क्या मान ली अपन ने? 3rd जुलाई की बेस डेट मान ली। नाउ यहां लिखते हैं, आप पहले देख लो, कॉपी बाद में कर लेना, कोई जल्दी नहीं हो रही, पहला इलस्ट्रेशन है इसके लिए। तो लेट द बेस डेट भी 3rd जुलाई। तो ड्यू डेट कौन सी हुई? 3rd जुलाई। और कौन सी है मुझे बोल दो ना एक बार? 2nd अगस्त। और लास्ट कौन सी है? 11 सितंबर। ये तीन अलग अलग ड्यू डेट है और इसके अमाउंट भी बोल दो मेरे को, अमाउंट कितने कितने? 500, 800 और 1000। अच्छा, आई होप कैलकुलेटर सबके पास है। आई जस्ट होप कैलकुलेटर सबके पास है। हमें कैलकुलेटर चाहिए होंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेटर चाहिए होंगे, तो आई होप कैलकुलेटर सबके पास है। नाउ मैंने आपको बोला कोई एक डेट को बेस डेट ले लो। मैंने बेस डेट कौन सी ली है? 3rd जुलाई। आप 2nd अगस्त लो, 2nd अगस्त ले सकते हो। आप 11 सितंबर लेना चाहो, आप 11 सितंबर ले सकते हो। डेट लेने में कोई समस्या नहीं है, जो मर्जी हो वो डेट ले सकते हो, कोई लोड नहीं है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, कितने डेज हैं बेस डेट से? बेस डेट क्या है? 3rd जुलाई। 3rd जुलाई, 3rd जुलाई, 0 डेज का डिफरेंस देखना है मेरे को, कितने डेज का डिफरेंस है। 2nd अगस्त, कैलकुलेट मुझे नंबर ऑफ डेज, अपने आप आप कैलकुलेट करो। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है, कितने डेज का नंबर ऑफ का डिफरेंस है। ओके, जयांश, कनिष्क, आंसर आ गया। वैभव अग्रवाल, ओके। प्रेरणा, सौरम्य, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो कितने डेज का डिफरेंस है, कितने डेज का डिफरेंस है बिटवीन द ड्यू डेट एंड द 2nd एंड 3rd जुलाई। बेस डेट 3rd जुलाई है, ठीक है, ओके। दर्शिता, 0 कैसे होगा बेटा? बेस डेट और 2nd अगस्त के बीच में। दर्शिता, बेस डेट और 2nd अगस्त के बीच में डिफरेंस चाहिए मेरे को। जल्दी से, बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं किया फटाफट से आंसर कर दो। अभिषेक आ गया, आयशा, दर्शिता, दर्शिता ने ठीक कर दिया, ओके। नाउ
अंदाजा नहीं लगाना, हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे बताओ, पता होता है ना कौन से मंथ में कितने डेज हैं, ये तो पता होता है। कौन से मंथ में कितने डेज हैं ये पता है क्या सबको? बहुत बेहतरीन बात है। जुलाई में कितने होते हैं? 31। 31 होते हैं। जून में? अच्छा जून में कितने होते हैं? जनवरी में और फरवरी फरवरी और कभी कभी 29 भी होते हैं, कभी कभी 29 भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं कभी कभी, कब होगा? और लीप ईयर है वो कैसे पता पड़ेगा? भाई लीप ईयर कैसे पता पड़ेगा? वेरी गुड, 4 से डिवाइड होता है, जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है। जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है। 2020 वाज अ लीप ईयर, 2020 वाज अ लीप ईयर, 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो उस तरह से चेक करना रहेगा और नोट लिख कर आना रहेगा कि लीप ईयर है, ये भी ध्यान रखना। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कैलकुलेटर ले लो। अपना अंदाजा नहीं लगाना, ऐसे 1 2 3 4 नहीं करने जीवन के अंदर। कैलकुलेटर है, 12वीं खत्म हो गई, सीए फाउंडेशन है, कैलकुलेटर है हमारे पास में। ओके, सो नंबर ऑफ डेज जुलाई में कितने हैं? तो कैलकुलेटर पे लिखो 31, कैलकुलेटर पे लिखो 31। ठीक है, बेस डेट क्या है? 3 जुलाई, तो -3। तो जुलाई के कितने दिन बच गए? कितना आ रहा है? 28। ड्यू डेट 2 अगस्त है, मतलब +2, कितने हुए? 30 डेज। वेरी गुड। नाउ 11 सितंबर, सेम चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सेम 11 सितंबर चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने होते हैं। ओके, लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। अभिषेक सितंबर है, अभिषेक सितंबर है ना? श्रेयांश सितंबर है, श्रेयांश जैन सितंबर है, श्रेयांश जैन सूरत सितंबर है। अच्छा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर जो बोलेगा वो करना है, जैसे मैंने बोला सेम वैसा। ओहो नहीं नहीं चहक, बिल्कुल नहीं ऐसे। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर कर दिए। चलो कैलकुलेट करते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। 11 सितंबर है, पहले जुलाई मंथ की देखते हैं। 31 -3, 28 आ गया जुलाई के अंदर। ऐड करना है इसको, M+ हमारे को आता है करना, हमने M+ किया है तो M+, जुलाई डन। अगस्त के कितने? अच्छा M+ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, M+ नहीं करोगे तो भी चलेगा। जुलाई के 28 आ गए। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31, तो 31 ऐड कर लो। सितंबर के कितने हैं? 11, तो +11, कितना आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर? 70 आया क्या? आया सब लोग? भाई किसी को समझ में नहीं आया तो अपना जूम वाला हैंड रेस कर लो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अपना जूम वाला हैंड रेस कर लो। अनन्या, अभिषेक, समझ में आया क्या भाई? अभिषेक, ठीक है, आओ। बेस डेट मैंने लिया 3 जुलाई, बेस डेट मैंने लिया 3 जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, तो 31 -3, 28 जुलाई के हो गए। अगस्त में होते हैं 31, तो 28 + 31। 11 सितंबर है तो 11 दिन सितंबर के पकड़ने, 11 + 11 कर लो सितंबर के। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ऐसे नहीं काउंटिंग करनी है ना, ये वाली काउंटिंग बंद कर देनी है, कैलकुलेटर पे ही काउंट करना है, ध्यान रखना है इस चीज का, कैलकुलेटर पे ही काउंट करना है। बाकी लोग सारे लोग ठीक है क्या? आगे बढ़ूं मैं? पहला इलस्ट्रेशन है इसलिए थोड़ा इजी इजी चल रहा हूं, बाद में थोड़ा स्पीड हो जाएगी। समझ में आया क्या सबको? बता बेटा क्या समझ में ना आया, यति बता मेरे को। कैलकुलेटर है? ठीक है, नाउ कैलकुलेटर पे देखते हैं अपन, है ना। मैंने बेस डेट मानी 3 जुलाई,
मैंने बेस डेट मानी 3 जुलाई, ठीक है। नाउ इसका ड्यू डेट 3 जुलाई, तो 3 जुलाई तो 0, इसका बेस डेट 2 अगस्त है। नाउ कैलकुलेटर पे करना, जुलाई में कितने होते हैं 31 में से 3 तो बेस डेट ही है, तो 31 माइनस 3 कर लो, 31 माइनस 3 कितना हुआ 28। ये जुलाई खत्म हो गया, अगस्त में कौन सा अगस्त है 2 अगस्त, मतलब 2 दिन अगस्त के +2 30 आ गया, ठीक है यति। नाउ 11 सितंबर की बात करते हैं, अगेन जुलाई से स्टार्ट करना है, 3 जुलाई बेस डेट है अपनी, 3 जुलाई और 11 सितंबर के बीच में कितना गैप है, तो 31 माइनस 3 28 इज जुलाई, 28 इज जुलाई, 31 इज अगस्त, 28 प्लस 31 अगस्त के, और 11 दिन सितंबर के, तो +11, ओके बहुत बढ़िया। चलो नाउ इसका करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 500 इंटू 0 0, दिस इज 24,000। मैं थोड़ा इंटेलिजेंट ज्यादा हूं इसके लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तुम्हें तो कैलकुलेटर पे कर लेना, तुम इंटेलिजेंट मत बनना, तुम्हारे को तो कैलकुलेटर पे ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउड है, तो कैलकुलेटर भरपूर यूज करो, 2 + 2 4 भी करना हो तो भी यूज कर लो, मैं कोई मना नहीं करता। अच्छा कैलकुलेटर यूज करने का फायदा इसलिए भी है क्योंकि ये तो सीधा दिख गया और ये सीधा ऐड भी हो गया, क्योंकि मुझे टोटल भी चाहिए होगा, नहीं तो आप M+ वाला बटन यूज करते हुए ऐड भी करते जाओगे साथ साथ में, ताकि टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। दिस इज 2300, अमाउंट का टोटल लगाया है मैंने, प्रोडक्ट का टोटल लगाया है मैंने, अमाउंट का टोटल लगाया है मैंने, प्रोडक्ट का टोटल लगाया है। नाउ एवरेज ड्यू डेट विल बी हमेशा बेस डेट प्लस सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सबमिशन ऑफ अमाउंट, मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट क्या लिया है 3 जुलाई, 3 जुलाई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 94,000, टोटल ऑफ अमाउंट इज 2300, तो 94,000 डिवाइड बाय 2300, दिस इज 3 जुलाई प्लस क्या आ रहा है 40.86 आ रहा है क्या, इसको डिवाइड करोगे तो 94,000 डिवाइड बाय 23, 40.86 का मतलब, अच्छा दिन पॉइंट में तो नहीं होते भाई, दिन पॉइंट में तो नहीं होते, नहीं होते ना, या होते हैं, नहीं होते, बहुत बढ़िया। तो 41 डेज कर लूं, अरे 41 डेज कर लूं, बहुत बढ़िया। नाउ 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करने हैं, ठीक है। अगेन ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे, ठीक है। जुलाई के कितने बाकी हैं 28, तो 31 जुलाई तक तो 28 हो गए, 41 में से 28 गए, 41 माइनस 28 कितने बचे 13, तो जो लिखा है ना वही डेट है, तो 13th अगस्त विल बी द एवरेज ड्यू डेट। मतलब अगर मैं सेटलमेंट 13th अगस्त को करता हूं, अगर मैं सेटलमेंट 13th अगस्त को करता हूं, तो ना ही जो भी अंकल के नाम थे, हमारे अंकल के नाम क्या थे, तो ना ही किसी भी पार्टी का नाम दे ही नहीं रखा, किसी भी पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। इफ आई एम सेटलिंग दैट माय ट्रांजैक्शंस ऑन 13th of August, नो पार्टी will lose on anything. Okay people, बात समझ में आती है क्या सब लोगों को, बेहतरीन करो। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1, फटाफट से कॉपी कर लो। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कॉपी कर लिया सबने इसको, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगा, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट, तो बेस डेट जो भी लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, आप इनमें से किसी को भी बेस डेट ले सकते हो, मतलब यू कैन टेक बेस डेट एज 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, व्हाटएवर यू वांट टू। नाउ द रीजन आई टुक 3 जुलाई वाज, अच्छा
इसके अलावा भी, मतलब ये जो 3 डेट दे रखी है ना, इसके अलावा भी कोई दूसरी डेट लेना चाहो, मतलब तुम्हारा बर्थडे इसके बीच में आता है, तुमने बोला नहीं मैं तो मेरी बर्थडे वाला डेट लूंगा, तो वो भी ले लो बेस डेट, उसमें भी समस्या नहीं है, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है। द रीजन आई टेक पहला पहला डेट एज माई बेस डेट इज, एक तो जीरो हो जाता है, ये एक तो जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, और सारा सीक्वेंस में चलता है, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि जो पहली सबसे ड्यू डेट आ रही है ना, उसको मैं ले लूं, ताकि मेरा कैलकुलेशन आगे वाला आसान हो जाए। मतलब इफ आई वुड हैव टेकन 11th सितंबर एज माय ड्यू डेट, अगर मैंने 11 सितंबर को अपना ड्यू डेट लिया होता, तो ये डेज माइनस में होते, ये डेज माइनस में होते, तो ये प्रोडक्ट भी माइनस में होता। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहली डेट को जनरली बेस डेट लेता हूं, बाकी आपकी इच्छा हो आप वो डेट ले सकते हो, कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है उसके अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर, हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू फ्रॉम एक्स, आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, ड्यू टू एक्स बाय वाई, मतलब y को पेमेंट करना है, y को पेमेंट करना है। लिखा है y wants to pay off on 18 मार्च और ऑन 14 जुलाई, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो y जो है वो पेमेंट करना चाहता है या तो सारा का सारा 18 मार्च को या सारा का सारा 14 जुलाई को। इंटरेस्ट का रेट इसने बोल दिया कि इंटरेस्ट का रेट हम मान रहे हैं 8% पर एनम होना चाहिए, इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। 10 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, ये ड्यू डेट दे रखी है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 26 जनवरी क्योंकि रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी क्योंकि रिपब्लिक डे है, तो उस दिन क्या करना है, एक दिन पहले, बढ़िया। 23 मार्च, 18 अगस्त संडे है, क्या करें, क्या करेंगे, 18 अगस्त संडे है, क्या करेंगे, 17 अगस्त संडे लिखा हुआ है, अपन ऊपर पढ़कर आए संडे भी पब्लिक हॉलिडे में, इसने स्पेसिफिक रखा है। देखो नहीं लिखा होता तो मुझे पता नहीं पड़ता, नहीं लिखा होता तो मुझे पता नहीं पड़ता, यहाँ लिखा हुआ है 18 अगस्त संडे है, तो संडे हॉलिडे है। चिराग इधर देख, चिराग महेश्वरी, मिस्टर चिराग महेश्वरी इधर देख लो, सॉरी मिस्टर शशि शर्मा थे ये, चिराग, अच्छा चिराग तो उल्टा हो रखा है, मिस्टर शशि शर्मा आगे बढ़ा रहा हूं मैं, पीछे नहीं बढ़ा रहा। सो आपको अलग अलग डेट्स दे रखी है, 10 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे तो इसका 25 हो जाएगा, 23 मार्च दे रखा है, 18 का संडे है, मतलब 17 अगस्त हो रखेगा, अलग अलग अमाउंट है। इसने बोला कि 18 मार्च को या 14 जुलाई को मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, ही सेड कि आई वांट टू ईदर पे ऑन 18 मार्च और आई वांट टू पे ऑन 14 जुलाई। मैंने आपको बोला कि अगर पार्टीज एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करती है, कब पेमेंट करती है, कब पेमेंट करती है, वेरी गुड, अगर पार्टीज एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट करती है, अगर पार्टीज एवरेज ड्यू डेट पर पेमेंट करती है तो कोई भी पार्टी को किसी प्रकार के इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। मतलब जैसे यहां पर अगर 13 अगस्त को पेमेंट होता है तो नीदर पार्टी लूजेस ऑन एनी इंटरेस्ट, एनी डेट अदर देन 13 अगस्त विल रिजल्ट इन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब आपको 13 अगस्त के अलावा कहीं भी कुछ भी जाओगे तो फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एवरेज ड्यू डेट के ऊपर अगर पेमेंट होता है तो किसी पार्टी को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये ठीक है क्या? नाउ इसने बोला कि मैं या तो 18 मार्च को पेमेंट करूंगा या 14 जुलाई को पेमेंट करूंगा, तो आई विल कैलकुलेट अ एवरेज ड्यू डेट। मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा, वेरी गुड, मैं एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा। उस एवरेज ड्यू डेट से 18 मार्च या 14 जुलाई के बीच में जो डिफरेंस होगा उस दिन का मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेट द बेस डेट अभी देख लेते हैं। बोलिए, कुछ भी जो तेरी मर्जी, तेरे को तेरा बर्थडे लेना हो तो तेरा बर्थडे भी ले ले, कोई लोड नहीं है जीवन के अंदर, आंसर सेम आएगा सर, बिल्कुल आंसर एकदम 100% आंसर सेम आएगा।
नाउ ड्यू डेट्स क्या क्या है, मैं तो ड्यू डेट लिख देता हूं, एक्चुअल में ड्यू डेट क्या क्या है, 10 जनवरी है पहला तो, फिर नेक्स्ट क्या है, 26 जनवरी की जगह क्या हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा, फिर 23 मार्च, और फिर संडे है तो एक दिन पहले अगेन 17 अगस्त। ओके, अमाउंट कितना कितना है, अमाउंट बताना, 500, 1000, ठीक है, ये आपका अमाउंट का अमाउंट हो गया। नाउ कुछ भी बेस डेट ले लो, मैंने बोला मैं जनरली पहली बेस डेट ले लेता हूँ, आपकी मर्जी वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट द बेस डेट भी 10th जनवरी, तो 10 जनवरी को मैंने बेस डेट लिया है, तो सारा कैलकुलेशन बेस डेट के हिसाब से होगा। कितने दिन, जीरो, 25 जनवरी और 10 जनवरी माइनस करना है डायरेक्ट, 25 माइनस 10 कितना होता है, 15th, ठीक है ना, ठीक है ना। नाउ 23 मार्च, कैलकुलेटर पे आ जाओ, जनवरी में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं, सॉरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, तो 31 माइनस 10, जनवरी के कितने बज गए, 21, फैब में, फैब में कितने, 28, और मार्च में कितने हैं, 23, तो प्लस 23 कितने दिन आए, वेरी गुड, 72 डेज आ गए। नाउ 18 अगस्त करते हैं, अगेन जनवरी से कैलकुलेशन करनी है, जनवरी से कैलकुलेशन करनी है, तो जनवरी 31 माइनस 10 21 दिन, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, और अगस्त के कितने लेने हैं, 17, कितने डेज हो गए, 219 डेज। ओके पीपल, ओके, बढ़िया। प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, 500 टू 0 डैश, ये कितना हो जाएगा, 15,000, दिस इज 3,000 into 72, दिस इज 2,16,000, 4,000 into 219, दिस इज 8,76,000, ये ठीक है क्या, ये समझ में आता है, मैंने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट किया, मैं इसको m प्लस करना भूल गया था, मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है, 7, ओके, 11,07,000। नाउ मुझे बताओ एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, एवरेज ड्यू डेट विल बी व्हाट, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट, समेशन हटा दिया, टोटल लिखा था इसलिए, बेस डेट क्या ली थी, 10th जनवरी, प्लस टोटल प्रोडक्ट इज 11,07,000, टोटल अमाउंट इज 8,500, so this is 10th जनवरी प्लस, अब कितने डेज आ रहे हैं, 130.23, 130.23 आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर, तो ध्यान रखना ये दिन है, दिन पीछे नहीं जाते भाई, वो आपने बचपन से पढ़ा डेसिमल डेसिमल डेसिमल, तो 0.5 के नीचे वाला इधर, 0.5 के उधर वाला उधर, दैट्स हाउ यू राउंड ऑफ, दैट्स हाउ यू राउंड ऑफ, दिन है पर ये, अंडरस्टैंड, दीज आर डेज, दीज आर डेज, ठीक है, तो ये डेज जो हैं वो पीछे नहीं जाते, डेज आगे में ही राउंड ऑफ होंगे हमेशा, तो ये आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे 130.23, आई विल राउंड इट ऑफ टू 131 डेज, ओके। अब 10 जनवरी में 131 दिन ऐड करने, 10 जनवरी में 131 दिन ऐड करने हैं। नाउ जनवरी जनवरी में कितने हो गए, 21, चलो अच्छा एक काम करो, चलो पहले एक काम करो, करो एक बार निकालो, ड्यू डेट निकालो, तुम्हारे हिसाब से कितनी आती है, जनवरी से आपको चालू करना है, मैं आपको बता रहा हूँ 31 माइनस 10, 21 डेज तो जनवरी में हो गए, उसके बाद वाले कैलकुलेट करो जल्दी से, एवरीवन फास्ट, यस सर, कर दो, कोई लोड नहीं है,
ओके, बाकी लोग मैंने कैल, ओके वेरी गुड। ओके 21 में आ रहा है क्या बाकी लोग? पक्का? ओके अरे वाह, लोग बिना बोले मतलब चैट बॉक्स में लिखना चालू कर दिया यार। अरे वेरी गुड, आई लाइक इट यार, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार। ठीक है बढ़िया। मैं भी दिन गिन लेता हूँ। 31 माइनस 10, 21 दिन तो जनवरी के हो गए, 21 28 फरवरी के, 31 मार्च के, अप्रैल के 30, तो मैं 110 दिन पर आ गया। अप्रैल 30 तक मैं 110 दिन आ गया। दिस इज 131, तो 21 बच गए, 21 मतलब 21 मई हो जाएगा। ओके ठीक है ना? 21 में किसी को किसी प्रकार की समस्या है क्या इसके अंदर तो बताओ, 21 में निकालने में या ये निकालने में, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। Every new topic has more importance than the topics of class 11th and 12th, understand? ठीक है, इसका क्वेश्चन आना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर। एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं आपका क्वेश्चन आना चाहिए, और आएगा तो 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर का आएगा, तो आपको आना चाहिए। कोई समस्या है क्या इसमें? पक्का नहीं? एक बार लास्ट वाला पार्ट क्या चीज मतलब? ओके 131 डेज निकालने में मतलब 131 अंशुल, 131 क्या कैलकुलेट नहीं हुआ, मैं समझा नहीं। अंशुल अंशुल अंशुल, एक सेकंड अंशुल। हाँ अच्छा, ऐड करना ऐसा प्रॉब्लम, ओके कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कैलकुलेटर आओ। निष्ठा, निष्ठा, ओके समझो, कैलकुलेट करता हूं। अंशुल देख 10 जनवरी है, कैलकुलेटर पे करना खाली, है ना, कैलकुलेटर पे करना, सब मैं जो बोल रहा हूँ कैलकुलेटर पे करना। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, 31, 31 में से 10 गए, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, 21 कैलकुलेटर पर, ठीक है जनवरी हो गया खत्म। अब इसमें अपन ऐड करते जाते हैं सो दैट वी कैन रीच क्लोज टू 131 डेज, ठीक है। अब जनवरी के बाद नेक्स्ट महीना कौन सा आता है अंशुल? वेरी गुड यार, फरवरी में कितने होते हैं? 28 ऐड कर लो। फरवरी के बाद नेक्स्ट मार्च में कितने? 31 ऐड कर लो। कितने आ रहा है स्क्रीन पर? 80 आ रहा है, अभी दूर है अपन। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं? 30, तो प्लस 30, अप्रैल हो गया। अप्रैल तक 110 आ गया क्या 30 अप्रैल तक? अभी 110 और 131 में कितना फर्क बचा? ये मन में, ये मन में 131 माइनस 110 कितना हुआ? ये लिखा, ठीक है अंशुल? ओके तो इस तरह से। हाँ भाई, और किसको क्या समस्या? और किसी को कोई समस्या? नहीं? पक्का? ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं, ठीक है चलिए। कमिंग अप इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा सॉरी इसमें इंटरेस्ट निकालना था यार, वो तो मैं भूल गया। हाँ 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 इंटरेस्ट निकालना था, वो तो मैं भूल ही गया। नाउ 21 में इसने बोला कि 21 मई का हम पेमेंट करेंगे, मतलब इफ आई एम पेइंग इट ऑन 21 में तो मुझे कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। पर ये पे करने को बोल रहा है या तो 18 मार्च को या 14 जुलाई को। तो 18 मार्च और 14 जुलाई, मतलब पहले ले लो 18 मार्च फिर ले लेंगे 14 जुलाई, ठीक है। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ। 18 मार्च और 14 जुलाई की बात करनी है। अब अगर मैं 18 मार्च को पेमेंट करता हूं, इफ आई पे ऑन 18 मार्च तो क्या होगा, एंड इफ आई पे ऑन 14 जुलाई तो मैं क्या करूंगा, इन दो के बारे में मुझे बात करनी है।
नाउ 21 में 18 मार्च कितना डिफरेंस है, कितने डेज का फर्क है 18 मार्च और 31 में, सॉरी 21 में के बीच में कितना डिफरेंस है? 64। कैसे निकाला? मार्च के 31 होते हैं, 31 माइनस 18, 13 मार्च में हो गए, अप्रैल के 30 और मई के 21 कितने दिन होते हैं? 64 डेज। तो 64 डेज का कैलकुलेशन होगा। तो अमाउंट कितना है? 8500, तो 8500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% थी 64 डेज के लिए, साल में 365 डेज, तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहने से 119.23। सिमिलरली 14 जुलाई के नंबर ऑफ डेज निकालो, कितने होते हैं? 21 मई से 14 जुलाई निकालना है ना, 21 मई से 14 जुलाई, डेज बिटवीन 21 मई टू, सब लोग निकाल लो कितने होते हैं? 54 हो रहे हैं क्या? 54 हो रहे हैं क्या भाई? 21 में और जुलाई, तो 21 में से जुलाई, 31 का मई होता है, 31 माइनस 21, 10 डेज ऑफ मई, 30 डेज ऑफ जून एंड 14 डेज ऑफ जुलाई। तो ये कितना हो गया? 54 डेज का, ये हो गया 54 डेज का। सो द टोटल अमाउंट विल बी 8500, 8%, 54 डेज के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होता है? कहने से 100.6, कहने से 100.6। ये बात समझ में आई क्या? तो ये तो हुआ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ये तो हुआ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब समझो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। इधर देखना बहुत ध्यान से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल अमाउंट टू बी पेड, मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितना पे करना था? टोटल अमाउंट कितना पे करना था? 8500। ये मुझे बताओ 8500 इज टू बी पेड अपने हिसाब से ऑन विच डेट? 21 में, 21 में है ना। पर मैंने पेमेंट कब करने की बात कर ली? 18 मार्च को ही पेमेंट करने की बात कर ली। मतलब जल्दी कि लेट? जल्दी। मतलब पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा कि पेमेंट कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 8500 माइनस 119.23 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? कितना होता है 8500 माइनस 119.23 कितना होता है? 8380.77। ये ठीक है क्या? नाउ कमिंग टू दिस 14th जुलाई, कमिंग टू दिस 14th जुलाई, मैं पेमेंट की बात कर रहा था 21 मई को, पर अगर मैं 14 जुलाई को पेमेंट करूंगा तो मैं जल्दी कर रहा हूं कि लेट कर रहा हूं? वेरी गुड, लेट कर रहा हूं। तो लेट कर रहा हूं तो मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड यहां हो जाएगा कितना? कितना कितना कितना? टोटल अमाउंट 8500, वेरी गुड, प्लस 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 सॉरी 100.6, तो ये हो गया 8600.6 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। इतनी बुद्धि तो लगा सकते हो ना? अरे इतनी बुद्धि लगा सकते हो ना? किसी को समस्या है क्या? पक्का नहीं? सब लोग बढ़िया, करो फटाफट से, जल्दी से करो। आगे बढ़ूं? बढ़िया, वापस से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3,
इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा है कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से। आपको डेट दे रखी है, आपको टर्म दे रखा है। देखो फर्क क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, सिर्फ एक बात का। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 में डायरेक्ट ड्यू डेट्स दे रखी थी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 जो थे उसमें डायरेक्ट आपको ड्यू डेट्स दे रखी थी कि इतना इतना आपको अलग अलग डेज पर पेमेंट करना है। इस वाले के अंदर आपको टेन्योर दे रखा है, तो पहला काम आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। तो पहले यहां पर आपको ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। उस ड्यू डेट कैलकुलेट करने के बाद आपकी आगे की कहानी सेम नॉर्मल हो जाएगी। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू कैलकुलेट ड्यू डेट्स। अब ड्यू डेट में ये ध्यान रखना नंबर ऑफ डेज है, तो अगर नंबर ऑफ डेज है तो नंबर ऑफ डेज ही है, मतलब यू कैन नॉट टेक 60 डेज टू 2 मंथ, ये अपनी मर्जी से मंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डेज माने डेज, डेज माने डेज ही रहेंगे, तो डेज के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा, डेज के हिसाब से ही प्लस माइनस होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ओके ठीक है क्या? बढ़िया। सो करो जल्दी से, जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जल्दी से करो। भाई सिंपल सा है एकदम। आपको ड्यू डेट्स दे रखी है, मतलब आपको डेट दे रखी है, आपको ड्यू डेट्स निकालनी पड़ेगी। तो अगर 10 अगस्त डेट है बिल का और 3 महीने का बिल है, तो 10 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, 10 नवंबर, 10 11 12, 13 नवंबर ड्यू डेट हो जाएगी। पहले ड्यू डेट निकाल रहा हूं सॉरी, ठीक है। फिर 22 अक्टूबर, 60 डेज गिनने, अगेन कैलकुलेटर कर लो। मुझे बताओ अक्टूबर में कितने होते हैं? 31 माइनस 22 कितने बचे? 9। वेरी गुड। नाउ अक्टूबर के बाद क्या था? नवंबर। नवंबर में कितने होते हैं? 30, तो प्लस 30 कितना हो गया? 39 हो गया, है ना। तो अब खाली 21 दिन और डिसाइड चाहिए। 21 दिन दिसंबर में हो गए, तो मतलब 21 दिसंबर हो गया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? 21 दिसंबर हो गया। 3 दिन ग्रेस के, 21, 22, 23। नेक्स्ट डेट कौन सी आई? 24 दिसंबर विल बी योर ड्यू डेट। 24 दिसंबर, ये आया ना 24 दिसंबर सबको? वापस बताऊं क्या? सबको आया? बढ़िया। फिर 4 दिसंबर है, 2 महीने, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, 4 फरवरी, 4 5 6 7 फैब हमारा ड्यू डेट होगा। फिर 14 जनवरी, फिर से 60 डेज गिनने। जनवरी में कितने होते हैं? 31 माइनस 14, तो जनवरी के हो गए 17। फरवरी में कितने होंगे? 20। अबे ईयर देखो, ईयर ईयर, अच्छा ऊपर लिख दिया उसने, ओके सॉरी। हाँ क्वेश्चन में दे दिया अज्यूम फरवरी 28 दिन का, अदरवाइज 29 हो जाते। तो 28 दिन फरवरी के हो गए। 60 चाहिए, 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं 28 फरवरी तक, ठीक है। तो कौन सा मार्च आया? 15 मार्च। 15 डेज इज 15 मार्च। 15 16 17 नेक्स्ट डेट 18 मार्च विल बी योर ड्यू डेट। फिर 18 मार्च के बाद 14 मार्च है, 2 महीना, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 14 15 16 17 में, ये तो आता ही था ना। हो अमाउंट बता दो, अमाउंट कितना कितना था? 5000, फिर 4000, ओके, फिर ओके, टोटल कितना हो गया?
20,000। ठीक है। नाउ 13 नवंबर को बेस डेट, सबसे छोटी डेट जो उसको बेस डेट ले लो हमेशा, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। एक तो जीरो ही हो गया, एक तो जीरो ही हो जाएगा। नाउ गिनो कितने हो रहे हैं, गिनो कितने, मैं लिख दूं पक्का? 41। ओके नेक्स्ट 86, वेरी गुड। फिर 125, ओके 185। मैंने कैलकुलेट नहीं करा, गलत हुआ ना तो देख लेना, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, आपकी भरोसे पर हूं मैं। बताओ भाई, ये तो जीरो होता है, ये कितना होता है? ऐड एम प्लस भी करते जाना ताकि टोटल भी आ जाए। बताओ। हाँ 205,000, ओके 344, 2,50,000, ओके 555,000, ठीक लिखा है। टोटल बताओ, टोटल बताओ। 13, धीरे धीरे 13, ऐसा सही लिखा है। तो बेस डेट 13th नवंबर प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट विच इज 13,54,000 होल डिवाइड बाय 20,000। 13th नवंबर प्लस कितने दिन आ रहे हैं? 68 डेज ऐड करो, 68 डेज ऐड करो। 20 जन आ रही है भाई, मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, मैंने सिर्फ आपने जो बोला वही लिखा है। मुझे बताओ किसी को समस्या है क्या, कोई डेज या कुछ नंबर या कुछ भी कैलकुलेट करने के अंदर? पक्का सारे लोग? कौन सी वाली डेट, कौन सी वाली डेट बताऊं? ये 20 जनवरी। 13th नवंबर को मैंने ड्यू डेट लिया, उससे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर ली, जैसे हमेशा अपन कर रहे थे वैसा। 24 दिसंबर है, ये कैलकुलेट करके बताता हूँ। नवंबर में कितने दिन होते हैं नेक्स्ट? 30, 30 माइनस 13, 17 दिन नवंबर के, 17 दिन नवंबर के, 24 दिन दिसंबर के, तो प्लस 24 कितना होता है? 41। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने देखो, इसने 10th अगस्त बेस डेट लिया है। मैंने आपको बोला कोई भी डेट ले सकते हो, मैंने आपको बोला कोई भी डेट ले सकते हो। इसने 10th अगस्त को बेस डेट लिया है, तो भी फाइनल आंसर जो आपका आ रहा होगा, मतलब फाइनल जो एवरेज ड्यू डेट आ रही होगी वो सेम आ रही होगी। डेट कोई सी भी ले लो, जो मर्जी हो वो ले लो, ठीक है। डेट कोई सी भी ले लो, जो मर्जी डेट है वो ले सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है डेट लेने के अंदर। क्लियर है सब लोग? पक्का? बहुत बढ़िया। डेट कोई सी भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा फाइनल आंसर। मतलब डू नॉट से कि यहाँ तो 163 डेज आ रहा है और यहाँ 68 डेज आ रहा है, अरे भाई वो तो अलग आएगा ही आएगा, नेचुरल सी बात है। जो फाइनल आंसर आने वाला है, मतलब एवरेज ड्यू डेट का जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है, दैट विल बी सेम, वो सेम होना चाहिए। ओके सारे लोग? बढ़िया। कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 अगेन सेम वैरायटी का है, जल्दी से करके दिखाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, डेट ऑफ बिल दे रखा है, टर्म ऑफ बिल दे रखा है, जल्दी से सेम सेम है, मुझे करके बताओ फटाफट से आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से करके दिखा दो, जल्दी से करके दिखा दो भाई, क्वेश्चन सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है सिंपल सा। देखो फॉर्मूला मैंने भी हर क्वेश्चन में लिखा है, हर इलस्ट्रेशन के बाद लिखा है, मतलब सब में लिखा है, आपको भी लिखना रहेगा, ये ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 लिखा है, अ ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स falling due on different dates
now desires to have these bills cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on the average rule. इतने सारे 5 दे रखे हैं, 5 बिल हटाओ, एक बिल करना चाहता हूं मैं. डेट ऑफ बिल दे रखी है, टेन्योर ऑफ द बिल दे रखा है, तो मुझे जल्दी से ड्यू डेट बताते जाओ, ड्यू डेट कितनी कितनी आएगी. 1 मार्च 2 महीने के अंदर ही है, तो आप आराम से बता सकते हो. बता दो कितना. मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, कौन था? 4th में. फिर नेक्स्ट जल्दी बता दो, आता है 4th में. 13 जून आने वाला है. और फिर 8 जून. फिर 23rd में. ओके. फिर 14th जुलाई. ओके ठीक है. ये आपको अलग अलग डेट्स दे रखी है. अमाउंट कितना कितना है? 400, 300, 200. फिर 375 और 500. बहुत बढ़िया. नाउ कोई सी भी एक डेट ड्यू डेट ले लो. मैं ड्यू डेट ले लेता हूँ 4th में, जो पहली डेट है वही ड्यू डेट ले लेता हूँ हमेशा. 4th में को ड्यू डेट ले लेता हूँ. ये तो हो गया 0. डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. बताओगे या कैलकुलेट करूं? बता दो यार. कितना? 40. ओके ओके ओके. किसी को ये कैलकुलेट करने में भी समस्या हो तो बताओ, वापस से बता दे दूंगा. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ. किसी को नहीं सर? सेम मंथ की होती है मतलब 23 - 4. वेरी सिंपल. 23 - 4. ठीक है भाई. समस्या तभी होगी जब तुम ऐसे 1 2 3 काउंटिंग चालू करोगे. व्हेन टिल यू आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑन दिस ना, आपका जीवन आसान है. समस्या इस बात की होगी जब आप यहाँ उंगलियों पे काउंट करना स्टार्ट करोगे उसको. नाउ प्रोडक्ट का दिस इज 0. 4 3 12, 12,000, 70, 7,000. ये नहीं पता, बता दो. ओके 35,500 ऐसे ही आ रहा है. टोटल बता दो कितना है. और ये हाँ आपस 60 ऐसा. ओके. फिर ये 1. ठीक है ठीक है. नाउ बेस डेट लिया था 4th में, प्लस 61625 होल डिवाइड बाय 1775. तो 35 डेज हो जाएंगे 4th में, प्लस 35 डेज हो जाएंगे. ये ठीक है क्या? 4th में 31, तो 31 - 4 27 प्लस 8. 8 जून. 8th जून. ठीक है सब लोग? ठीक है क्या सब लोग? पक्का? 100%? 100%. कोई समस्या है क्या भाई? कोई समस्या है क्या? बढ़िया. हाँ जी बोलिए. कौन बोला? अमनदीप. अमन अभी आ जाएगा, अब रुक जा. ठीक है. बाकी और कोई? सब लोग पक्का? ठीक है ठीक है. आगे बढ़ते हैं. लिख. क्या क्या क्या? अच्छा ओके ठीक है. बताएगा नहीं तो मुझे कैसे पता पड़ेगा तू आने वाला है? मेरे को कैसे पता सिमरन कौन है? मैं कैसे अज्यूम करूं? ठीक है. कमिंग अप इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 4 के बाद ओके ये नया वैरायटी आ गया. सो पहला वैरायटी इज डन. पहला वाला वैरायटी इज डन. हाँ जी सर बताओ. हाँ ओके. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. ठीक है. इलस्ट्रेशन 5 अलग वैरायटी का है. बैक क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए. नहीं है यार. ओके
ओके चलो कोई बात नहीं, नहीं है। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 वापस से लिखा है, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई buys goods from one another, each allowing the other 1 month's credit। क्या मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे से परचेज सेल करते हैं, और इस लाइन का मतलब क्या है सर? ये जो अंडरलाइन करी उसका मतलब क्या है? एक महीने का, एक महीना क्रेडिट है, मतलब आज सेल करी है, आज परचेज करी तो पेमेंट मिलेगा या पेमेंट देना एक महीने बाद है, मतलब ड्यू डेट एक महीने के बाद की होगी। ये तो ट्रांजेक्शन और ड्यू डेट का फर्क है। यहां लिखा है गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स की सेल, ये गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स, मतलब वाई की सेल। ठीक है, अच्छा, एक्स की सेल मतलब वाई की परचेज, और वाई की सेल मतलब एक्स की परचेज, ये ध्यान रखना। तो 3 डेट पर इन्होंने सेल करी है और 2 डेट पर इन्होंने सेल करी है, ये आपको दे रखा है। अब आपसे बोला क्या है, कैलकुलेट द ड्यू डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू ईदर टू एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों को ही कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करनी पड़े, आपको वो डेट निकालने को बोला है। दोनों में से किसी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई अमाउंट नहीं देना पड़े, मतलब दीज एक्स एंड वाई वॉन्ट्स टू सेटल द अमाउंट ऑन अ सिंगल डेट, एक ही सिंगल डेट के ऊपर सेटलमेंट करना चाहते हैं। ये बात समझ में आती है क्या? अरे ये बात समझ में आती है क्या? और दोनों ऐसा म्यूचुअली, मतलब कुछ अमाउंट एक्स मांगता है, कुछ अमाउंट वाई मांगता है, दोनों म्यूचुअली एक ऐसी डेट निकालना चाहते हैं जहां पे सेटलमेंट हो जाए, मतलब आपस में जिसको देना है या लेना है नेट करके दे ले, और किसी को भी इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे ठीक है क्या? चलो करते हैं, ठीक है करते हैं। नाउ सबसे पहले एक्स टू वाई की बात कर लेते हैं, एक्स टू वाई की बात कर लेते हैं। अलग अलग डेट्स दे रखी है कहानी सेम चलेगी, कहानी अगेन सेम चलेगी, सिर्फ 2 पार्टीज के ट्रांजेक्शन्स को नेट करना पड़ेगा लास्ट में जाकर। तो पहले बात करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स एक्स टू वाई के अंदर हैं, एक्स से वाई के बीच में, एक्स की सेल्स मतलब, ठीक है। नाउ डेट क्या है ट्रांजेक्शन का? 18 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, और इसका पेमेंट की बारी कब आएगी? 1 महीने बाद। इसके पैसे की कहानी कब आएगी? 1 महीने बाद आएगी, है ना? अरे है ना? सो 1 महीने बाद, मतलब ड्यू डेट अगर मैं लिखूं तो 1 महीने बाद की डायरेक्ट लिख दूं ड्यू डेट, 1 महीने बाद की डायरेक्ट बता दूं, 18 अप्रैल की 18 मई, फिर 15 जून की, सॉरी 15 मई की 15 जून, और फिर 17 जून की 17 जुलाई। मैंने डायरेक्ट ड्यू डेट लिख दी, उसने लिखा था 1 महीने बाद पे हैं। वापस सर क्यों ऐड करेंगे? बिल थोड़ी है, बीआरबीपी थोड़ी है जो ग्रेस का डेज ऐड करना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बीआरबीपी होता तो डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता, यहाँ तो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है। मैंने आज सेल करी 1 महीने बाद, तुम थोड़ी बोलते हो कि 1 महीने बाद, नहीं नहीं 3 दिन का ग्रेस तो होगा होगा, ऐसा थोड़ी होता। वो तो बिल ऑफ एक्सचेंज में है, ठीक है, वो तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर है। तो अमाउंट लिख लेते हैं फटाफट से, अमाउंट क्या क्या है? अमाउंट है 60, 70 और 80, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ डेज, कोई भी बेस डेट ले लूं, क्या लूं बेस डेट? 18 में, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 0, है ना? 15 मई 17 जून, बताओ कितने? कितने होते हैं? वेरी गुड, ये कितने होंगे? 60, पक्का? सब लोग? भाई किसी को कैलकुलेट करना नहीं आया तो बोलना, प्रोडक्ट बताओ। 28 into 70, 1960, ओके। 80 into 60 is 4800, ठीक है। टोटल बताओ,
और ये हो गया 210, ये हो गया, और ये कितना हो गया 6760। बढ़िया। कोई समस्या है क्या? अरे कोई समस्या है क्या? अब मैं एवरेज यूनिट, अभी एवरेज यूनिट नहीं निकाल रहा क्योंकि अभी मुझे दूसरा भी करना बाकी है। नाउ दूसरा करते हैं, वाई का सेल। वाई के सेल की बात करते हैं। अगेन ड्यू डेट और अमाउंट। अब एक चीज का जो मुझे ध्यान रखना है वो ये है कि जो बेस डेट मैंने ऊपर ली थी वही बेस डेट अभी भी रखूंगा, बेस डेट को चेंज नहीं कर सकता। आई नीड टू चूज वन बेस डेट ओनली। सो वाई का 23 अप्रैल मतलब 23 मई का ड्यू डेट है, और 24 मई मतलब 24 जून का है। तो बेस डेट विल रिमेन टू बी 18 मई ओनली। तो यहाँ पे दिन कितने बच गए? 23 माइनस 18 5। यहाँ कितने बच जाएंगे? 24 और 8, नहीं, कितने डेज बच गए? 31 माइनस 18 प्लस 24, 37। ओके, अरे सॉरी, ये नंबर ऑफ डेज है। अमाउंट भी लिख देता हूं। अमाउंट कितना कितना था? 52 और 50 मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। प्रोडक्ट है 260, 50 into 37 is, okay, this is 102, this is, यहां तक में कोई समस्या है क्या? द ओनली थिंग विच आई नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि मुझे सेम ही बेस डेट लेनी है दोनों ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए। ठीक है क्या? क्योंकि सर सेम ट्रांजेक्शन आपस में नेट करने वाले ट्रांजेक्शन है, ये आपस में नेट करूंगा। अभी आता हूं वापस, अभी आ जाएगा समझ में तेरे को। ठीक है, नाउ एक्स की सेल का प्रोडक्ट 6760 है और वाई की सेल का प्रोडक्ट है 2110। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। जो, हाँ जी, हाँ ठीक है। नाउ जो x का प्रोडक्ट है दैट इज 6760 और y की सेल का प्रोडक्ट इज 2110। सो और अमाउंट x मांगता है 210 और y मांगता है 102। तो आई होप आपको ये देखकर समझ में आता है कि नेट x को पैसे मिलेंगे। भाई x ने सेल करी 210 रुपए की, y ने सेल करी 102 रुपए की, तो नेट जो आपस में सेल के बाद पैसा मिलेगा वो x को मिलेगा। ये तो समझ में आता है। So excess of x सेल्स का प्रोडक्ट डिफरेंस कितना है? 6760 माइनस 2110 कितना होता है? 4650 और 4650 सही लिखा है। ओके, फिर एक्स्ट्रा अब अमाउंट कितना है? $210 माइनस 102 कितना? 108। ये समझ में आता है क्या? नाउ नाउ नंबर ऑफ डेज या एवरेज ड्यू डेट विल बी बेस डेट प्लस difference of product upon difference of amount. So base date is 18th May plus 4650 upon 108। नेट कर रहा हूं तो इसलिए ये सब कुछ भी नेट कर लिया। इसकी वजह से बेस डेट सेम लेनी जरूरी थी दोनों एक्स और वाई के ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है ऋतिक? हाँ जी श्रेयांश। क्या 2110? 2110 तो लिखा है। ठीक है, 4650 डिवाइड बाय 108 इज 43.05 डेज। अब ये बताओ 43.05 को क्या 43 कर लूं? 0.05 मतलब 0.1 होता तो 44 करता ही करता। 43.05 को
43 कर लूं या एक नोट डाल के 44 करना चाहते हो? 43.1 होता तो 100% करता, 43.1 होता तो 100% 44 कर देता। 43.05 है, 05 है, तो 43 डेज कर लूं क्या इसको? गिनो कितने होते हैं? 31 माइनस 18 13, 30 जून होता है, डायरेक्ट ही हो गया। 30 जून होता है क्या? तो 30 जून आपका एवरेज ड्यू डेट आ गया। देयरफॉर ऑन 30th जून y will पे टू x कितना अमाउंट? 210 माइनस 102 विच वॉज 108। 30 जून को y सेटलमेंट कर सकता है x को 108 रुपए पे करके। अगर 30th जून को ये सेटलमेंट करते हैं तो ना तो x को कोई इंटरेस्ट का नुकसान होगा, ना ही y को कोई इंटरेस्ट का नुकसान होगा। क्लियर है क्या? सब लोग पक्का? एनी डेट अदर देन 30th जून, एनी डेट अदर देन 30th जून विल लीड टू अ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फॉर ईदर x और y। बात समझ में आती है? सब लोग पक्का? 100%? बढ़िया। सो मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर के अंदर एवरेज ड्यू डेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 5 इलस्ट्रेशन अपन कर ही लिए हैं, तो कंसेप्चुअली अपन बात कर चुके हैं। कल के लेक्चर में एवरेज ड्यू डेट को अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।